हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 20 एक्सरसाइज 2.2 केसी सिन्हा बुक से 10th के लिए। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है और जो स्टूडेंट इससे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले हम कहेंगे पार्ट 19 को जरूर देख ले। 19 के तरह ये 20 है, पार्ट 19 के तरह ही पार्ट 20 का आज क्वेश्चन है। ठीक, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, हम चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहां जाइए और वहां पर क्लिक करके पहले उसको देख लीजिए, समझिए और तब आकर के इस वीडियो को देखिए। क्योंकि सवाल बनाना बहुत बड़ा कला नहीं है, आपको बता दे स्टोर करना बहुत बड़ा कला। आप बहुत सोच रहे होंगे सर क्यों बताया, क्योंकि इसमें हम वही वाला रूल लागू करेंगे जिसमें बहुत स्टूडेंट फिर धकमकाएगा, लेकिन याद रखना है सेम उसी तरह बनेगा जैसे हम आप लोग को पार्ट 19 बताए थे, सेम उसी तरह बनेगा। तो इसीलिए हम बोले कि जो स्टूडेंट नहीं देखे पहले उसको देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, तो और जहां भी दिक्कत हो ना, आप हमको एकदम इंडिकेट करते रहिए, कम पढ़िए समझ के पढ़िए, ये सबसे बड़ा मंत्र है। कम पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। पूरा रामायण पढ़ लिए, पूरा कुरान पढ़ लिए, पूरा बाइबिल पढ़ लिए, समझे कितना सर? कुछ नहीं। फायदा क्या है पढ़ के? कुछ नहीं। इसीलिए कम पढ़िए, पूरा समझ के पढ़िए। तो आइए हम आप लोगों को आज ये 6 नंबर से सवाल को चलते हैं बनाने के लिए। और याद रखिए 6, 7 और 8, 6, 7, 8 एक टाइप का सवाल है, एक टाइप का सवाल। फिर 9 से अलग है, तो 9 से अलग है तो फिर हम लोग उसका अलग देखेंगे। तो 6, 7, 8 हर एक सवाल को हम बताएंगे, प्रत्येक सवाल को हम ही बताएंगे। ध्यान से देखिए, समझिए। ये समझाना मेरा काम है, लेकिन रिवाइज करना आपका काम है। रिवाइज नहीं कीजिएगा नहीं होगा। वीडियो को छोड़ के देखिएगा नहीं समझिएगा, वीडियो को भगा कर देखिएगा नहीं समझिएगा। ठीक, तो आइए आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं और जो रूल लिखे थे वो रूल हम इधर लिख देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। यहां बोलता है क्या, सबसे पहले 6, 7, 8 ये तीनों एक्सरसाइज में क्या क्या करना है सो सुनिए। क्वेश्चन को बाद में पढ़िए, बाद में पढ़िए। सबसे पहले आप द्विघात बहुपद को लिखिए। ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है हमारा x² प्लस kx प्लस 12। ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 होने के कारण द्वि बोलते हैं, पावर 2 को द्वि, घात, घात माने पावर। ठीक, अब याद होगा इससे पहले वाला वीडियो में द्विघात बहुपद से हम लोग क्या करते थे, एबीसी का मान निकालते थे सर। एबीसी का बहुत स्टूडेंट भूल गया, बहुत स्टूडेंट भूल गया। एबीसी कौन भूल गए? कोई बात नहीं, याद दिला देते हैं, याद दिला देते हैं। कौन? x² को छोड़कर कितना बचा? कुछ नहीं, 1। x को छोड़कर, x को छोड़कर, और जिसमें x नहीं है, ये छोड़कर जो लिखते हैं ना उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में गुणांक बोलते हैं। अंग्रेजी में कॉफिशिएंट और हिंदी में गुणांक बोलते हैं। ठीक, तो हम यहां पर एबीसी निकाल लिए, x² को छोड़कर, x को छोड़कर जिसमें x नहीं है, तो एबीसी हमारा निकल गया, एबीसी हमारा निकल गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या, के शून्य है, कौन है? तो अल्फा और बीटा आप लोग को बताए थे, भूल गए तो बता देते हैं। ये जो आंसर जो आता है, आंसर, ठीक है, तो
आपको हम बताए थे पावर 2 है तो 2 आंसर आएगा, पावर 2 है तो 2 आंसर आएगा, पावर 3 रहता 3 आंसर आता, पावर 4, जितना पावर होगा ना उतना आंसर आएगा, जितना पावर होगा ना उतना आंसर आएगा। पावर 2 है तो 2 आंसर आएगा, तो 2 आंसर जो आएगा उसमें एक आंसर को अल्फा बोलेंगे, दूसरा आंसर को बीटा बोलेंगे। तो कहता है इसका जो 2 आंसर है उसमें एक आंसर अल्फा, दूसरा आंसर बीटा है, वही है शून्य। आंसर को हम लोग शून्यक बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर याद होगा शून्य आता है। बताए थे, पीछे वाला वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, नहीं होता है तो 1-2 बार, और वीडियो आप ही के पास है, 1-2 बार देखिए, रिवाइज करते रहिए। आंसर हमेशा शून्य आता है, तो पहला वाला आंसर अल्फा, दूसरा वाला आंसर बीटा, पहला वाला आंसर अल्फा, दूसरा वाला आंसर बीटा, पहला अल्फा दूसरा बीटा। ठीक, इतना हो गया। आप यहां तक तो हो गया, इसका 2 आंसर है, एक अल्फा। कहता है ये बराबर 1 दिया है हमको, दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है कितना, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ। पहले एबीसी निकाल देंगे, फिर देखेंगे क्या दिया है। तो ये दिया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा को क्या कहेंगे, अल्फा और बीटा को क्या कहेंगे, शून्य। अल्फा को शून्यक कहेंगे, बीटा को शून्यक कहेंगे, और शून्य को कहेगा तो दोनों कहेंगे, अल्फा भी बीटा भी। यदि फिर सुनिए, शून्यक बोला तो कोई एक बोलेंगे, शून्यक बोला तो कोई एक बोलेंगे, अल्फा या तो बीटा बोलेंगे। कोई पूछा रहे शून्यक बोलो तो कोई बोल देना अल्फा, अल्फा हो गया, या कोई बोल देना बीटा। लेकिन बोलेगा शून्य को बोलो, शून्य को माने अनेक, अल्फा बीटा, शून्य को का मतलब दोनों, अल्फा और बीटा। ठीक, तो यहां पर है, आप कहता है के का मान याद करें, तो आप लोग को हम रूल लिखाए थे, याद कीजिए, रूल लिखाए थे। अल्फा माइनस बीटा का रूल क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का रूल क्या होता है, तो आपको हम लिखाए थे, देखिए कॉपी पर होगा, वीडियो में होगा इसका रूल क्या। तो लिखाए थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये रूल लिखे थे। अरे रूट अंडर ये लिखाए थे। ठीक, अल्फा माइनस बीटा का रूल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। हाँ सर याद आया। ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा का रूल आप लोग को बताया था ना, पहले रूल लिखिए, रूल पर डालिए, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाइए, मान डालिए, आंसर जैसे पीछे बनाया उसी तरह, जैसे पीछे बनाया उसी तरह। ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा का रूल क्या होता है, तो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, बराबर कितना है, 1 है। ये तो इसका रूल हुआ, बराबर 1 है तो बराबर 1। ठीक, दैट इम्प्लाई। ठीक, चलिए अब आप लोग को हम बताए थे कि जहां जहां अल्फा प्लस बीटा हो, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा हो उसके जगह पर माइनस बी बाय ए, और जहां जहां अल्फा इंटू बीटा हो उसके जगह सी बाय ए। जहां अल्फा प्लस बीटा हो माइनस बी बाय ए, जहां अल्फा इंटू बीटा हो वहां पर सी बाय ए। हाँ सर बताए थे। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा के जगह सी बाय ए, यही करते थे आप लोग, याद आ रहा है। हाँ सर, एबीसी का मान निकालेंगे, जो दिया रहेगा उसका रूल लिखेंगे, रूल लिखने के बाद इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाने के बाद ये मान डालेंगे, इस फॉर्म में लाने के बाद ये मान डालेंगे, याद होगा। ठीक, हाँ सर याद आ रहा है। माइनस बी का मान के, ए का मान 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने सी 12। अरे 1 बराबर 1, अरे तो बहुत बड़ा वंडर मिस्टेक, बराबर 1 लिखना मत भूलिए। सी के जगह 12, ए के जगह 1, यहां सॉल्व कर देते हैं, जगह कम है।
चलिए इतना हो गया। रूट अंडर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। नीचे में एक लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे में एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस 12 चौक 48, ठीक, बराबर 1। अब आप लोग को मालूम होगा ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि रूट अंडर गैप नहीं होता है। रूट अंडर गैप होगा तो सॉल्व होगा। हम जहां से वीडियो बना रहे हैं वहां पर आप लोग को पहले बताया इलेक्ट्रिक का कोई सुविधा नहीं है, इसी कारण पसीना गिरता है, क्योंकि यहाँ फैन है नहीं। जहां से हम वीडियो, क्योंकि ये क्लासरूम से तो वीडियो बन नहीं रहा है, तो जहां से हम वीडियो बना रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पसीना आप लोग देखते होंगे चलता है। कोई बात नहीं, रूट अंडर हटेगा तभी ये सॉल्व होगा। और रूट अंडर हटाने के लिए क्या करना होता है, तो दोनों ओर वर्क करना पड़ता है। दोनों ओर वर्क करने पर, हाँ सर, दोनों ओर वर्क करने पर, जैसे ही वर्क करेंगे इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस 48, इधर भी स्क्वायर बराबर 1, इधर भी, दोनों ओर वर्क करना है। क्यों करना है वर्क? रूट अंडर को हटाने। क्यों करना है वर्क? रूट अंडर को हटाने के लिए, ठीक। जैसे ही रूट का स्क्वायर किया जाता है ना, रूट और स्क्वायर दोनों साफ, रूट और स्क्वायर दोनों साफ, बचेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस 48 अंदर वाला बराबर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, माइनस 48 उधर गया, प्लस 48 जोड़ देंगे कितना, 49 सर, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर उधर जाएगा, कितना, रूट अंडर। और रूट अंडर 49 का कितना होता है याद है? रूट अंडर 49 का कितना होता है याद है? हाँ सर, रूट अंडर 49 का तो 7 होता है, और रूट अंडर लगने के साथ ही प्लस माइनस भी हो जाता है सर, ठीक है। ये किसका मान आया? के का। किसका मान आया? के का। क्या पूछ रहा है हमको? के का मान, और ये हमारा आंसर। किसका मान आया? के का। क्या पूछ रहा है? के का। कुछ समझ में आया? ऐसे ही तो आप पीछे वाला को भी बनाते थे, याद है? ऐसे पहले एबीसी का, फिर रूल पर, फिर इस फॉर्म में, उसके बाद ये मान हल कर लीजिए, आंसर देखते रहिए। और सवाल, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसमें रेडीमेड था। रेडीमेड क्या था? तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ था। अब ये चीज जो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 जो दिया था, इस सवाल में आपको खुद बनाना है। याद रहे, अल्फा और बीटा को शून्यक कहेंगे, दोनों को शून्यको कहेंगे, दोनों को शून्यको कहेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या बताएं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है। सबसे पहला काम है द्विघात बहुपद को लिखिए, और इससे हम लोग ए, बी और सी का मान निकाल लेंगे। ए कितना? एक्स स्क्वायर को छोड़कर, बी कितना? एक्स को छोड़कर, सी कितना? जिसमें एक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ए, बी और सी का मान निकालेंगे। सबसे पहले ए बी सी, द्विघात बहुपद से ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक। अब इससे पीछे वाला क्वेश्चन में तो ये रेडीमेड था, ये रेडीमेड था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? शुद्ध देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है शून्य को। शून्य को माने कौन? शून्य को माने क्या? तो आपको क्या दिया है उसके अनुसार चलिए उसको बनाइए। शून्यक रहता तो अभी हम बताए थे, शून्यक रहता तो हुआ अल्फा या बीटा, कोई एक लेते हैं। शून्यक रहता तो इस दोनों में से कोई एक लेते हैं, लेकिन यहाँ शून्य को है, बहुवचन है। बहुवचन होने के कारण हम अल्फा भी लेंगे और बीटा भी लेंगे। देखिए शून्य को का मतलब अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा और बीटा दोनों के वर्गों का मतलब जो लिए है ना उसका स्क्वायर, जो लिए है ना उसका स्क्वायर,
यानी कि अल्फा लिए हैं तो अल्फा स्क्वायर, बीटा लिए हैं बीटा स्क्वायर, वर्गों का योग, योग माने प्लस, योग माने प्लस कितना 40। यानी देखिए इससे पीछे वाला में ये रेडीमेड था, इसमें लाइन दिया हुआ था उससे हम बना लिए। समझे नहीं समझे फिर से समझिए। शून्य को माने दोनों, कौन कौन, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। वर्गो, वर्गो माने क्या स्क्वायर, जो लिए है अल्फा बीटा उसका स्क्वायर, ठीक। उसके बाद योग, योग माने क्या तो प्लस, योग माने क्या तो प्लस, ठीक। कितना तो 40, कितना तो 40, ठीक। तो कहता है क्या के का मान ज्ञात करिए। यहां के बाद तो आपको बन जाएगा, यहां के बाद क्या करना है तो सर यहां के बाद आप इसका रूल बताए थे, क्या बताए थे रूल, तो हम बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये रूल होता है। अच्छा हाँ सर याद आया। तो इसका रूल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40 है, तो बराबर 40 इसका रूल हम लिखे थे। उसके बाद क्या बोले थे, उसके बाद बोले थे सर रूल लिखने के बाद इस रूल को लिखना, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जगह सी बाई, अल्फा इंटू बीटा के जगह सी बाई बराबर कितना 40, ठीक। अब माइनस बी, बी का मान -8, देखिए ये माइनस ये वाला बी का अपना है -8 बट्टा ए का मान 1 का होल स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, माइनस 2 गुने सी, सी का मान के, ए का मान 1 बराबर 40। तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, ध्यान से देखिए, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 का स्क्वायर 64, नीचे में एक की आवश्यकता नहीं, जरूरत पड़ता है तो एक लिखते हैं, नहीं पड़ता है तो छोड़ देते हैं, ठीक है, एक छोड़ देते हैं, -2 के बराबर कितना 40, ठीक। उसके बाद 64, 40 को इधर लाते हैं, -40, -2 के उधर गया, +2 के घटा देते हैं 24 बराबर कितना 2 के, 2 से काट देते हैं कितना 12, इसीलिए के का मान 12। आपको किसका मान पूछ रहा था, के का मान, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान आ गया 12। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो सवाल देखते रहिए और समझते रहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये सवाल बहुत इजी है, सेम इसी के तर्क पर बनेगा, आपको जैसे जैसे बताया वैसे वैसे बनाइए। क्या, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a दिया है, ठीक। इससे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। ए कौन होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़कर, एक्स, बी कौन होगा, एक्स को छोड़कर, और जिसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है पूरा, एक्स स्क्वायर को छोड़कर, एक्स को छोड़कर जिसमें एक्स नहीं है, ठीक। इतना होने के बाद दिया क्या है, दिया क्या है, और सो देखिए दिया क्या है, कहता है क्या एक शून्य, ध्यान से देखिए यहां पर लिखता है एक शून्य, शून्य लिखा हुआ है, एक शून्य, तो एक शून्य का मतलब कितना हुआ, एक शून्य का मतलब कितना हुआ अल्फा, एक शून्य का मतलब अल्फा हुआ, दूसरे शून्य का मतलब बीटा, दूसरे शून्य का मतलब बीटा। एक आपको हम पहले भी बताया शून्य को रहेगा तो दोनों होगा, अल्फा और बीटा दोनों होगा, लेकिन एक शून्य का मतलब अल्फा और दूसरे शून्य का मतलब बीटा। तो एक शून्य अर्थात अल्फा, दूसरे शून्य अर्थात बीटा का विक्रम है, विक्रम माने होता है 1 बार,
और व्युत्क्रम है माने क्या, व्युत्क्रम के बराबर है। एक शून्य दूसरे शून्य के व्युत्क्रम के बराबर है, ऐसे समझिए। इसके कहने का सेंस, क्वेश्चन के कहने का सेंस ये था, एक शून्य दूसरे शून्य के व्युत्क्रम के बराबर है, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो समझ में आया तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए कैसे बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको क्रॉस में गुणा कर लीजिए, क्रॉस में। तो क्रॉस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1। अल्फा इंटू बीटा इसका रूल है नहीं, इसका तो डायरेक्ट यही लगेगा, इसका तो डायरेक्ट यही लगेगा, कितना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब आप मान डाल दीजिए, c का मान कितना, 6a, a का मान कितना, a² प्लस 9 बराबर 1। इसको क्रॉस में गुना कीजिए, क्रॉस में गुना कीजिए इसको 1 से, a² प्लस 9 6a को इधर लाइए, a² प्लस 9 माइनस 6a, उधर कुछ नहीं बचा 0, उधर कुछ नहीं बचा 0। अब हम लोग इसको सजा कर लिखते हैं, a² माइनस 6a प्लस 9 सजा कर लिख लेते हैं, सजा कर लिख लिए। अब हम लोग इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो आप लोग को इसको तोड़ने आता होगा, 9 को तोड़ेंगे कितना, 3 इंटू 3, a² माइनस 3a ठीक प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से 2 चरण, a कॉमन, a माइनस 3। ये सवाल आप लोग पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में बनाए थे। इसी एक्सरसाइज में पहला, दूसरा, तीसरा इस टाइप का बना रहे थे। ठीक, तो a माइनस 3, अरे दोनों तो सेम ही है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अरे 2 बार दोनों सेम है तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर कितना, 0। स्क्वायर उधर गया, रूट अंडर 0 का मान 0 होता है और a का मान निकल गया। कह रहा था a का मान ज्ञात हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो इसका आगे का क्वेश्चन को देखिए, आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, बहुत इजी है। कैसे, तो जैसे बनाते हैं उसी तरह यहां लिखेंगे, द्विघात बहुपद कितना है, ax² माइनस 6x माइनस 6 है। ठीक, इससे हम लोग क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे, a कितना, a b कितना माइनस 6, c कितना माइनस 6। ये सब तो समझ में आ गया ना, a b c कैसे निकलता है। हाँ सर, चलिए अब दिया क्या है सो देखिए, दिया क्या है सो देखिए, दिया क्या है, शून्य को। देखिए यहाँ शून्य को है, शून्य को का मतलब क्या बताए थे, अल्फा और बीटा दोनों। फिर से बता दे, शून्य का मतलब अल्फा या बीटा कोई एक, और शून्य को का मतलब दोनों, शून्य को का मतलब दोनों। ठीक, अच्छा, शून्य को का गुणनफल, गुणनफल माने गुना, कितना, 4, यानी कि अल्फा और बीटा का गुना। और इसका तो रूल मालूम है, इसका तो रूल मालूम है, कितना, c/a होता है सर, इसका तो रूल मालूम है, c/a होता है सर, 4। ठीक, आप ऐसा कीजिए, c का मान देख लीजिए माइनस 6, a का मान देख लीजिए a बराबर 4, कोना कोनी गुना कर देते हैं, 4a बराबर माइनस 6, काट लेते हैं 2 और ये 3, 2a बराबर माइनस 3, इसीलिए a बराबर कितना, माइनस 3/2। ये आंसर समझ में आया। अब हम लोग इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं। इसके बाद जो है 9वां से ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर उसके लिए अलग रूल चलेगा। क्योंकि वहां पर अभी हम लोग को द्विघात बहुपद देता था, लेकिन अब हम लोग को
द्विघात बहुपद बनाना है। अभी हम लोग को द्विघात बहुपद दे रहा है, लेकिन अब हम लोग को नौमा से द्विघात बहुपद बनाना है। तो आइए इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। और आप लोग को हम याद दिला दें, क्लास 8 और 9 में आप लोग इसमें भाग करते थे, इस तरह में भाग करते थे। तो जो स्टूडेंट को 8 और 9 का यदि भाग करना आता है वो तो ठीक है, और जिसको 8 और 9 में भाग करना, 8 और 9 क्लास में भाग करना नहीं सीखे हैं, वो ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा। यहाँ क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कौन है? तो ये है। इसका मतलब है यदि इसमें हम x प्लस a से भाग करें, यदि हम इसमें x प्लस a से भाग करें तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। उसके कहने का सेंस ये है। तो a का मान ज्ञात करें। फिर से सुनिए, गुणनखंड ये 8 और 9 तुम्हें पढ़े हैं, यानी इतना में इतना से भाग करना है। तो कैसे भाग करते हैं, ध्यान सुनिए। ये पहला टर्म से पहला टर्म में भाग लगना चाहिए, यानी ये पहला टर्म कटना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। यानी इसमें इतना से भाग करते हैं तो कितना होगा, 2x होगा। यानी इसमें इतना से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। ठीक, तो कितना बचा, 2x। इस 2x से गुना कर लेते हैं दोनों को, तो 2x से x को गुना करेंगे, कितना होगा, 2x स्क्वायर। फिर 2x को दूसरे से भी गुना करना है, 2x को दूसरे से भी गुना करना है, तो 2x को a से गुना करेंगे। 2x को यदि हम a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ax। ये भाग करना है और याद रखना है, हर हालत में पहला टर्म कटना। आप लोगों को याद आ रहा होगा, जो स्टूडेंट क्लास 8 या 9 में पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा, हाँ सर इस तरह का भाग करते थे हम लोग। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदल करके ये कट जाएगा। क्यों चिन्ह बदलता है, देखिए। आप लोग यदि 2 में 5 से भाग करते थे तो कितना मरतबे, 2 दूना 4। फिर क्या करते थे, इसको घटाते थे, यानी माइनस करते थे। वही माइनस किए, घटाते हैं। भाग करने का नियम जो है वही करना है, क्योंकि यहाँ पर एक होता था ना, एक कैसे आएगा, घटाएंगे तब, तो ये घटाएं। चलिए, अब बचा कितना, 5x प्लस 10। अब कितना बचा, 5x प्लस 10। ठीक, 5x प्लस 10 बचा। अब क्या करना है कि इस 5x जो शुरू वाला है इसको इसके शुरू से भाग करना है। अभी जैसे इसके शुरू को इसके शुरू से भाग किए थे, उसी तरह इसके शुरू को इसके, यानी इसके फर्स्ट वाले को इसके फर्स्ट वाले से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5। अब इस 5 से भाग करना है, यानी 5 से दोनों को गुना कीजिए। और देखिए 5 से दोनों को गुना कीजिए, तो 5 को x से गुना करते हैं तो कितना होगा, 5x। फिर 5 को a से गुना करेंगे, कितना होगा, 5a। ये घटाएंगे, ये चिन्ह बदलेगा। कितना बचा, कितना बचा, बचा +10 -5, +10 -5, इतना बचा। कुछ याद आ रहा है, क्लास 8 में आप लोग कैसे बनाते थे? हाँ सर याद तो आ रहा है, ऐसे बनाते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, गुणनखंड है का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड है का मतलब है इसको भाग करने पर पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे अभी हम 4 से 8 में भाग करते हैं और पूरा पूरा कट जाता है तो शेष कितना बचता है, शेष 0 बचता है। इसका मतलब यदि बोल रहा है गुणनखंड है, ये किताब में बोल रहा है गुणनखंड है, यदि गुणनखंड है तो पूरा पूरा कटेगा, और यदि पूरा पूरा कटेगा तो शेष कितना बचेगा, तो शेष 0 बचेगा। क्यों 0 लिखे, क्योंकि यहां पर बोल रहा है गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो पूरा पूरा कटेगा। लेकिन हमको इतना आया, यानी पूरा पूरा कटना चाहिए। पूरा पूरा कटेगा कब, जब शेष 0 हो जाएगा। शेष 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा कट गया। आप देखिए, इससे हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। 5a उधर गया, +5a,
5 से काट देते हैं, इसलिए a बराबर 2, और ये हमको कह रहा था a का मान, और a का मान निकल गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके आगे का जो वीडियो है, इसके आगे का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग को गुणनखंड बनाना है। अभी गुणनखंड बहुपद दिया था, अभी हम लोग को बहुपद दिया था, लेकिन इसके आगे वाले सवाल में बहुपद बनाना है। आगे वाले सवाल में बहुपद बनाना है, लेकिन अभी हम लोग को बहुपद दिया हुआ था, तो उसके लिए हम लोग को अलग रूल देखना पड़ेगा। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो को। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें।